बहुत दिन हुए देखे तुझे मेरे यार, आजा हो सूरत दिखा मेरे यार। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करेंगे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम लोग देख रहे थे। इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। कॉन्सेप्ट लगभग आप लोग को दे दिया गया है, ठीक है। यदि आपने कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी वीडियो का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है नीचे, आप जाकर सभी कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आपको सबसे बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। और जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है, एक एक दिन गुजर रहा है, आप बिल्कुल एग्जाम के करीब पहुंच रहे हैं। एग्जाम का दिन धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो अब सोने का वक्त नहीं रहा, अब वक्त है जगने का। इसलिए जग जाइए, लग जाइए और तब तक जगे रहिए जब तक कि आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए, ठीक है दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, सवाल आपको वहां दिखेगा भी 1 माइनस एक्स और माइनस में है 2 साइन इनवर्स एक्स, माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और इसके बराबर में लिखा है पाई बाई 2। इसके बराबर में क्या लिखा है बाबू? पाई बाई 2। तो पूछता है कि एक्स का मान क्या होगा। समझिए सवाल को। सवाल आपका कहता है कि एक्स के जगह पर, यहां एक्स के जगह पर कौन सा मान रख दिया जाए कि इसका मान जो है 90 डिग्री यानी पाई बाई 2 के बराबर हो जाए। एक बार और देखिए, एक्स के जगह पर कौन सा मान रख दिया जाए कि इसका मान पाई बाई 2 के बराबर आ जाए। चलिए, 4 गो ऑप्शन रहेगा ना नीचे आए। अब चारों ऑप्शन भी आपको दिख रहा है, उन चारों में से कोई एक ही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि उन चारों में से कौन सा आंसर इसके लिए सही है, कौन सा मान रखने पर इसका मान पाई बाई 2 के बराबर आ जाएगा। तो ज्यादा कठिन थोड़ी है, बहुत सिंपल वाला होता है। देखिए क्या क्या ऑप्शन में है। सबसे पहला है 0 और 1/2, यानी 0 और 1/2, 2 गो ऑप्शन है, माने 2 गो मान है। एगो आप 0 रख सकते हैं, एगो 1/2 रख सकते हैं। तो यहां ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जैसे ही यहां 0 रखेंगे तो 1 में से 0 घट जाएगा, तो 1 में से 0 घटने पर कितना आएगा? 1, यानी साइन इनवर्स 1। अभी आपको सिखा रहे हैं इसलिए थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। अब -2 साइन इनवर्स एक्स के जगह पर कितना रखना है? 0। देखिएगा, अब बताइए आप कि साइन इनवर्स 1 का क्या मतलब है। आपको पढ़ना सिखाए थे, इनवर्स वाला रहेगा तो उल्टा पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे? साइन में 1 कितना का मान, साइन में 1 कितना का मान। तो साइन में 1 जो होता है पाई बाई 2 का मान, यानी 90 डिग्री का मान। फिर इसको क्या पढ़ेंगे कि साइन में 0 कितना का मान, साइन में 0 कितना का मान। तो साइन में 0 जो होता है 0 डिग्री का मान होता है, यानी 2 गुने 0, 2 को 0 से गुना करेंगे टोटल 0। इसका आंसर पाई बाई 2। इसका मतलब है कि यदि x के जगह पर 0 रख दिया जाए तो इसका मान पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगा। लेकिन एक औरो मान है बाबू, एक औरो मान है। अब ई वाला मान रख के चेक कीजिए तो क्या पाई बाई 2 के बराबर आ रहा है? आइए ध्यान से देखते हैं। यहां पर अब आपको 1/2 रखना है, यानी साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स के जगह पर 1/2। यहां देखिए, 1 में से आधा घटेगा तो कितना होगा? आधा होगा ना। 1 में से आधा घटेगा, 1/2 घटेगा तो 1/2 होगा, यानी साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। ध्यान से देखिएगा।
साइन में 1/2 कितना का मान, तो साइन में 1/2 होता है 30 डिग्री का मान यानी π/6 का मान, माइनस 2 गुने साइन में 1/2 कितना का मान, तो 30 डिग्री का मान, π/6 का मान, 30 डिग्री यानी π/6 का मान। ये कट गया आपका 3 बार। अच्छा यहां है 30 डिग्री और यहां हो गया 60 डिग्री, तो 30 डिग्री में से 60 डिग्री घटेगा, 30 डिग्री में से 60 डिग्री घटेगा, तब -30 डिग्री यानी -π/6 नहीं हुआ। 0 रखने से π/2 के बराबर तो आ गया, लेकिन जब 1/2 रखा गया तो 1/2 रखने से इसका मान -π/6 के बराबर आ गया। इसका मतलब यहां पर गड़बड़ी है, ये नहीं चलेगा। हाँ 0 तो कंफर्म है कि 0 होगा ही होगा। आइए दूसरा मान क्या कहता है, 1 और 1/2। देखिए 1 और 1/2, यहां ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि 1 और 1/2 रखिए। सुनिए, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब पूछेगा काहे जरूरत नहीं है, तो देख लीजिए काहे जरूरत नहीं है कि यहां पर 1/2 रखने से, अभी आप जब इसको 1/2 रखे तो -π/6 के बराबर आया, तो इसमें भी तो 1/2 है ना, नहीं ये रखने से भी तो उतना ही आएगा, इसलिए इसको चेक करने की जरूरत नहीं, इतना ऐसा ही नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1/2 बिल्कुल नहीं, अभी चेक किए हैं आप 1/2। और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 0। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, 0। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 0। देखिए एक बार और ठीक से देखा जाए क्या, ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आपका 0, यानी केवल 0 रखने से जो है इसका मान, 0 रखने से इसका मान π/2 के बराबर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को। हाँ तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं और चलेंगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए वक्त अभी थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए ले रहे हैं ताकि आप इसको समझ पाएँ ठीक से। जब आप समझ लीजिएगा तो फिर आपके लिए बनाना थोड़ी कठिन होगा, बना दीजिएगा इसी, तब तनिको कठिन नहीं होगा बनाना, बहुत आसानी से आप बना लीजिएगा। चलिए आप अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपके सामने ऊपर में दिख रहा है, एक बार आप सवाल को देखिए और एक बार थोड़ा सा अपना दम दिखाइए, एक बार हल्का सा जोर लगाइए। हाँ ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, हल्का सा जोर लगाइएगा, बस सवाल आपका आसानी से बन जाएगा। चलिए देखिए सवाल जो दिख रहा है बस आप उसको एक बार बनाने का प्रयास कीजिए। सवाल बिल्कुल आसान है, जैसे सवाल है साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन 2π/3। देखिए साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब सवाल जो आपके सामने ये है, ये सवाल एकदम सिंपल सवाल है, आपको बता दिए हैं कि ये साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, लेकिन कब, जब यह अपने सीमा में रहेगा, यानी यह वैल्यू जो है -π/2 से लेकर π/2 तक रहेगा, तब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहां पर जो मान रहेगा वही उसका आंसर कहलाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा सोच कर देखिए तो ये 2π/3 बराबर कितना, 2π/3 कितना है, तो यह 90 डिग्री से ज्यादा है। आप सोच के देखिए ना कि 2π/3 कितना है, 90 डिग्री से ज्यादा। आपको मान यदि नहीं निकालने आता है तो यहां देख लीजिएगा, 11वीं वाला याद कर लीजिएगा एक बार, 2π/3 एक बार 11वीं वाला याद कर लीजिएगा। 2π/3 को रेडियन में बदलना है तो 180/π, पाई से पाई कट गया, ये कट गया 60 बार, यानी 60 दूना 120, तो ये 120 डिग्री है, 90 डिग्री से ज्यादा है। तो जब 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो सबसे पहले उसको रेंज में लाना पड़ेगा। रेंज में लाने का कंडीशन तो बिल्कुल आसान है, वो आपको बता दिए हैं। देखिए साइन इनवर्स साइन कितना, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3। ठीक है, अब देखिए पाई जो है ये द्वितीय चतुर्थांश का है,
नहीं, पाई जो है ये द्वितीय चतुर्थांश का है और आपको मालूम है कि द्वितीय चतुर्थांश में नहीं बदलता है। साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है, टेन का टेन रहता है, कॉट का कॉट रहता है, सेक का सेक रहता है, कौशिक का कौशिक रहता है, ये नहीं बदलता है। और यदि ये वाला कॉन्सेप्ट आप नहीं देखे हैं चतुर्थांश वाला, तो उस वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर इस कॉन्सेप्ट को एक बार बेहतर से समझ लीजिए। यहां से सवाल जब भी आपसे पूछे जाएंगे तो आप अटक सकते हैं, यदि नहीं अटकना चाहते हैं तो वीडियो देख लीजिए, जाकर आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, तो द्वितीय चतुर्थांश यानी साइन का साइन रहेगा साइन पाई बाई 3। अब कह रहा है कि द्वितीय चतुर्थांश से कम, माइनस का मतलब कम होता है, तो द्वितीय चतुर्थांश से कम यानी द्वितीय में रहेगा। द्वितीय में जो है आपका साइन और कौशिक को प्लस में रखना होता है, बाकी सबको माइनस में। तो ये द्वितीय चतुर्थांश में साइने है ना, तो ये प्लस में रहेगा। अब देखिए कि ये पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री आ गया, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच, तो ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई 3 के बराबर। कितना के बराबर हो जाएगा? पाई बाई 3 के बराबर। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, पाई बाई 3 के बराबर। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे और सवाल आपको पहले ऊपर दिख रहा है, एक बार खुद से आप प्रयास कर लीजिए सवाल को बनाने का, ठीक है। तत्पश्चात हम सवाल को बनाएंगे और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार आप खुद से प्रयास कर लीजिए। सवाल आपका है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, tan इनवर्स √3 और माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। देखिए सवाल कितना आसान सवाल है, ये आपको पता चल गया होगा आसानी से, आप बना लिए होंगे, बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। यदि आपने कॉन्सेप्ट देखा है तब, ठीक है। यदि आप इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट अच्छा से देखे हैं सभी कॉन्सेप्ट को, तो एक भी सवाल ऐसा नहीं लगेगा आपको जो आपको ये लगे कि ये सवाल थोड़ा कठिन है। एक भी सवाल कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि हर प्रकार के कॉन्सेप्ट की चर्चा हम कर लिए हैं। आप केवल कॉन्सेप्ट देख लीजिए, हर प्रकार का क्वेश्चन आप बना सकते हैं आसानी से, समझे कि नहीं। चलिए देखिए, तो करना क्या है, अब बताइए कि tan में √3 कितना का मान। tan में √3 होता है 60 डिग्री का मान, यानी पाई बाई 3 का मान। अब माइनस, अब बताइए कॉट के अंदर माइनस लगल है, कॉट के अंदर माइनस लगल है, तो आपको क्या बोले थे कि यदि कॉस के अंदर, कॉट के अंदर और सेक के अंदर में माइनस लग जाए इनवर्स वाला में, तो माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है, माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है। तो यहां देखिए इसका माइनस हटाने के लिए पाई में से घटाना है, कितना, तो कॉट में √3 कितना का मान, 30 डिग्री का मान, पाई बाई 6 का मान। देख लीजिए, पाई बाई 3 माइनस 6 पाई में से पाई घटेगा, 6 पाई में से पाई घटेगा, यानी 5 पाई बाई 6। यहां देखिएगा इसका हो जाएगा आपका 6, यह हो जाएगा आपका 2 पाई और माइनस माइनस यहां हो जाएगा 5 पाई, घट के हो जाएगा -3 पाई बट्टा में 6, कट गया 2 बार, यानी -पाई बाई 2 इसका आंसर होगा। कितना के बराबर होगा? -पाई बाई 2 के बराबर, -पाई बाई 2 के बराबर। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देखिए कितना क्लियर है सवाल, कितना आसान है, बस आपके पास कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जल्दी से सवाल को नोट कीजिएगा और बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल को आप खुद से बनाते रहिए, बेहतर होगा आपके लिए, सवाल को आप खुद से बनाते रहिए। चलिए अगला सवाल क्या कहता है देखिएगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आने वाला है, और ये जितने भी क्वेश्चन आपको भी बताए जा रहे हैं या कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, ये टोटल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे इसी टाइप का क्वेश्चन। बहुत ज्यादा भारी पढ़ने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा भाग दौड़ करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप उतना ही चीज पढ़िए जितना आपके सिलेबस की चीजें हैं, आप उससे ज्यादा बाहर नहीं पढ़िए। ज्यादा बाहर पढ़ने के लिए फिर अगला है ना, अगला क्लास में पढ़िएगा ना, बहुत ही कुछ पढ़ना है, ठीक है। इसलिए जब जैसा है, जिस क्लास में है उसके सिलेंडर लाइक आप पढ़िए, ताकि आप वहां से बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। आगे के लिए फिर आगे का वक्त आपके पास है। चलिए सवाल आपका है कि साइन इनवर्स x, देखिएगा सवाल, साइन इनवर्स x बराबर
साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स बराबर, ऑप्शन चेक कीजिए, नीचे नीचे जो ऑप्शन है उसको चेक कीजिए, नीचे वाले ऑप्शन को चेक कीजिए, नीचे वाले ऑप्शन को। यहाँ 4 गो ऑप्शन दिख रहा है ना, चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन इसका आंसर होगा, और आपको बताएं भी है कि कौन इसका आंसर होगा। देखिएगा, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो कितना है बाबू? 1। यदि आप इसको ठामे उलट देते हैं, इसको ठामे उलट देते हैं तो साइन जो है कौशिक बन जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। तो इसका हो जाएगा कौशिक इनवर्स 1/x, कौशिक इनवर्स 1/x। और इसी तरीके का यदि आप देखते हैं तो जितना भी इनवर्स वाला है सबको आप अपने माइंड में रखिए। जैसे कॉस, तो कॉस के कोणांक को यदि पलट दीजिएगा तो सेक बन जाएगा, सेक के कोणांक को पलट दीजिएगा तो कॉस बन जाएगा, टेन के मान को यदि पलट दीजिएगा, सॉरी इसको कोणांक नहीं कह सकते हैं, ये वैल्यू आपका है, ठीक है। तो यदि आप इसको पलट दीजिएगा, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को यदि आप पलट दीजिएगा तो यह आपका टेन को पलटिएगा तो कॉट बन जाएगा, और कॉट को पलटिएगा तो टेन बन जाएगा, साइन को पलटिएगा तो कौशिक बन जाएगा, और कौशिक को पलटिएगा तो साइन बन जाएगा, कॉस को पलटिएगा तो सेक बन जाएगा, और सेक को पलटिएगा तो कॉस बन जाएगा। यही तो है, यही चीज है, ठीक है। बस आपको हमेशा याद रखना है, जिसका आंसर आपके सामने दिख रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, देखिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, सवाल की भाषा को समझेंगे कि क्या कह रहा है। बाहर में लिखा है साइन और अंदर में लिखा है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। यहां पर सवाल में थोड़ा सा, सॉरी साइन नहीं है, यहां पर सेक है, सेक, सेक, हाँ, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, और बाहर में यहां साइन है। पूछता है कि इसका मान कितना के बराबर होगा। देखिए सवाल को आप आराम से समझिए कि क्या कह रहा है। बाहर में साइन लगल है, ठीक है, कोई बात नहीं, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, यानी ये साइन को ज्यों का त्यों रहने दो बाबू। अब देखिए सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो आपको बताए हैं कि π/2 होता है, इतना की जगह पर π/2। अब साइन π/2 का मान क्या होता है, यानी 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 के बराबर। साइन π/2 का मान कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर, यानी 90 डिग्री का मान होता है 1 के बराबर। देख लीजिएगा, ये तीनों आपको हमेशा याद रहना चाहिए। इसमें कौन कौन आता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। हमने इससे पहले भी कई वीडियो में इस बात की चर्चा कर लिए हैं, और आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, बस आपको कॉन्सेप्ट टाइप से याद रखना है कि साइन और कॉस इनवर्स के रूप में रहेगा। यदि यहाँ पर इसका मान यदि समान है तो 90 डिग्री के बराबर, टैन और कॉट इनवर्स के रूप में है, यदि इसका मान समान है तो 90 डिग्री के बराबर, सेक और कॉसेक इनवर्स के रूप में है, यदि इसका मान समान है तो 90 डिग्री के बराबर, यानी योगफल उसका 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। सवाल आपका है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह सवाल शायद रिपीट कर गया है, ठीक है, यह सवाल शायद रिपीट कर गया है, क्योंकि यह सवाल इससे पहले भी एक बार हम आपको बताए हैं, लेकिन फिर भी यदि आपके सामने आ गया तो इसका जवाब दे दीजिए, यदि हम आपको पहले बताए हुए हैं तो, ठीक है। हाँ, आपका फर्ज बनता है कि यदि एक बार क्वेश्चन चल चुका है और दोबारा यदि आपके सामने आ गया तो इग्नोर नहीं करना है इसको, ये आपका रिवीजन हो गया और आप इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब हमसे ना लीजिए, ठीक है, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। बताइए कि इसका आंसर कितना के बराबर होगा। देखिए आपको बताए थे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x बराबर, इसका साइन में भी फॉर्मूला है, कॉस में भी है और tan में भी है। तो जब हम साइन की बात करेंगे तो साइन इनवर्स 2x बटा में
1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन की बात करेंगे, टेन इनवर्स 2x बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि हम कॉस की बात करेंगे तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देख लीजिए कि यहां पर आपके पास क्या है, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए इसके बराबर में क्या होगा, तो 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, या फिर tan इनवर्स 2x बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी होगा तो वही लिखेंगे। साइन इनवर्स 2x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो भी 2 tan इनवर्स x ही आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है देखिएगा, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। देखिए अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, साइन इनवर्स, सॉरी यहां है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2। अब आपसे इसका मान पूछा जा रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा। साइन कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसका मान कितना के बराबर होगा। देखिए जल्दी से एक बार जल्दी से देख लीजिए सभी लोग, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना के बराबर होगा, आराम से समझिए। देखिए पहली चीज कि कॉस में 1/2 कितना का मान, कॉस में 1/2 कितना का मान 60 डिग्री का मान, प्लस 2 इंटू साइन में 1/2 कितना का मान 30 डिग्री का मान, यानी π/6 का मान, कट गया 3 बार। ये हो गया आपका कितना, हाँ ये हो गया आपका π/3, अब प्लस इधर भी हो गया आपका π/3, कितना आ गया 2π/3। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2π/3। देख लीजिए इसका आंसर कितना के बराबर होगा 2π/3, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। जल्दी से देख लीजिएगा, इसको जल्दी से देख लीजिएगा, आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, देखिएगा सवाल आपका है साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस साइन इनवर्स 2y बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर, यही है। देखिए अब आपसे क्या कह रहा है कि इसका आंसर कितना, सॉरी इसका मान कितना के बराबर होगा, इसका मान कितना के बराबर होगा। आराम से देखिए, अभी आप फॉर्मूला देखें, साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो 2 tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2y बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो यहां पर x है और यहां पर y है, अंतर तो यही है, यानी हो जाएगा 2 tan इनवर्स y। अब दोनों में से कॉमन ले लीजिए आप, तो 2 बाहर करेंगे तो क्या आएगा tan इनवर्स x प्लस, सॉरी यहां पर y होगा tan इनवर्स y। ठीक है, देखिए यह आ जाएगा आपका 2 इंटू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई। यह भी फार्मूला है जो आपको मालूम है, tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई। देख लीजिएगा x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, हाँ थोड़ा एक चीज और है, इसमें एक चीज छूट गया, यहां पर था आपका 2 tan इनवर्स a, तो आपसे पूछ रहा है कि a का मान क्या होगा। आइए कोई बात नहीं है, इसी में हम आपको थोड़ा सा और समझा देते हैं। 2 tan इनवर्स a, यहां देखिए 2 tan इनवर्स a। ठीक है, देखिए यहां भी आपका होगा 2 tan इनवर्स a। अब ध्यान से देखिएगा, यहां भी 2 tan इनवर्स a है और यहां भी 2 tan इनवर्स, सॉरी यहां 2 tan इनवर्स, यहां भी 2 tan इनवर्स, तो a का मान आपसे पूछ रहा था, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा,
x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए सभी लोग, ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए। बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल और साधारण सा है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन को देखे हैं और अगले वीडियो में इससे और भी आगे का क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए, और भी मजेदार क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यदि आपको हमारा कंसेप्ट बेहतर लगा हो, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।